नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार है। जो परमात्मा निर्गुण निराकार है उन्हीं को चैतन्य कहते हैं। वही चैतन्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं क्योंकि वे प्रकाश स्वरूप हैं। वही चैतन्य सभी प्राणियों में आत्म रूप से विद्यमान है। वही परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, वे न ही उनका कोई रूप है, न रंग है, न ही उनमें कोई गुण है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कोई गुण नहीं है। समस्त गुणों से रहित हैं, केवल और केवल प्रकाश स्वरूप। उन्हीं परमात्मा की ध्यान आदि के द्वारा, समाधि के द्वारा, तपस्या आदि के द्वारा जब संत महात्मा भक्ति करते हैं, पाने का प्रयास करते हैं, उस ये आत्मा को परमात्मा में लीन करने का प्रयास करते हैं, तो बड़ी कठिनाई से उनको पाते हैं क्योंकि वे निर्गुण निराकार हैं। वे ऐसे जल्दी शीघ्र मिलते नहीं हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग के द्वारा उन्हें पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शीघ्र वे मिलते नहीं। बहुत कठिनाई से निर्गुण निराकार ब्रह्म प्राप्त होते हैं। और वही जो निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, जिनको गणेश भगवान, शेष भगवान, शिव जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता आदि ध्यान के द्वारा अपने हृदय में निरंतर धारण किए रहते हैं और उनका ध्यान करते हैं, लेकिन वही जब सगुण साकार बनते हैं, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार बनते हैं, क्योंकि इनमें कोई भेद नहीं है। वही निर्गुण निराकार है और वही सगुण साकार है। तो जब सगुण साकार बनते हैं तो प्रत्येक मनवंतर में, प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। प्रत्येक युग में अवतार लेकर जीवों को सुख प्रदान करते हैं, अपना सानिध्य प्रदान करके उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। वही सगुण साकार जब अवतार लेते हैं तो गोपियाँ कहती हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो वही परमात्मा जब निर्गुण निराकार होते हैं तो शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, जो निरंतर ध्यान किया करते हैं। और वही जब सगुण साकार बन जाते हैं तो लोगों के लिए, जीवों के लिए इतने सरल बन जाते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, कन्हैया जरा नाच के दिखा दो तो थोड़ी सी छाछ देंगे। वो परमात्मा जिनका सारा ब्रह्मांड है, सारे जीवों को जिन्होंने बनाया है, वही गोपियाँ कहती हैं कि कन्हैया जरा नाच के दिखा दो, तुमको थोड़ी सी छाछ देंगे। और उनको प्रसन्न करने के लिए, आनंदित करने के लिए कन्हैया नाचने लगते हैं और नाचने के बाद कहते हैं, लाओ मेरी छाछ, और फिर छाछ ले लेते हैं। तो ऐसे सरल बन जाते हैं। तो किसकी भक्ति सरल है? जो निर्गुण निराकार है वो तो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अहंकार रह गया तो फिर जीव का पतन हो जाता है। लेकिन जो सगुण साकार है, इनकी कैसी भी भक्ति करो, जिस भी प्रकार से भक्ति करो, ये प्रसन्न हो जाते हैं। सगुण साकार भगवान जो भगवान श्री राम, श्री कृष्ण आदि के रूप में अवतार लेते हैं और कहते हैं कि हमको अगर कोई बांध सकता है तो भक्ति की डोर से, जैसे गोपियों ने बांधा है, जैसे अन्य साधु संतों ने बांधा है, भक्ति की डोर से, प्रेम की डोर से बांधा है। यशोदा मैया ने जैसे प्रेम की डोर से ओखली से बांध दिया, इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है मैं तो उसके पीछे पीछे चलता हूँ। तो केवल भगवान को कोई बांध सकता है तो प्रेम की डोर से,
और भक्ति की डोर से। तो हमारे लिए कौन सुलभ है? सगुण साकार परमात्मा है एक ही, वही निर्गुण निराकार, वही सगुण साकार। लेकिन जब सगुण साकार धारण करते हैं तो हमारे लिए वे एक रूप रंग के रूप में होते हैं, वो गुणों को धारण करते हैं और हमारे लिए सुलभ हो जाते हैं।